हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन त्रिभुज का थेल स्प्रिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अधिकांश बोर्ड की परीक्षा में आ जाती है या इससे रिलेटेड कोई सवाल जरूर आ जाता है। तो ये क्या कहती है, फिर सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज हम खींच लेते हैं। ये कोई त्रिभुज है हमारा, ये हमारा कोई त्रिभुज है ए बी सी। कह रहे हैं किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींची डी ई, जो कि अन्य दो भुजाएं ए बी को डी पर और ए सी को ई पर विभाजित करते हैं। अब ये अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित किया। इन्होंने कहा कि एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा बीसी के समांतर कोई हमने रेखा खींची, जो हमने डीई खींच ली। तो ये कह रहे हैं जो डी और ई, ए बी और ए सी भुजाएं कट रही हैं, तो ये क्या समानुपात में कटेंगी। तो आइए देखते हैं। तो दिया है हमें एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें हमें दे रखा है बीसी समांतर है हमारा डीई की। बीसी हमें समांतर दे रखा है डी। अब आइए हम यहाँ से लंब डाल लेते हैं। बी से जो लंब है इस पे डाल दिया हमने, और ई से हमने इस पे लंब डाल दिया। तो ए बी सी डी ई, इस पे हमने मान लिया एफ, और ये मान लिया हमने, ये हमने लंब डाल दी, हमारी रचना हो गई। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है हमें कि ये भुजाएं एक अनुपात में होती हैं, मतलब डी और ई एक ही अनुपात में काटती हैं, मतलब ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ई सी। ये हमको सिद्ध करना है। और हमारी रचना क्या हुई, रचना हमने की है ई एफ लंब है ए डी पर तथा डी जी लंब है ए पर। इसके बाद बी से हमने ई को मिलाया और सी को डी से मिलाया, तो लिख देंगे तथा बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। अब आइए उपपत्ति करते हैं हम इसकी। आइए उपपत्ति में हम देखते हैं त्रिभुज ए डी ई एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज बी डी ई, एरिया त्रिभुज बी ई डी में हम दोनों में देखेंगे। ऊपर ले लेंगे त्रिभुज ए डी ई का एरिया 1/2, आधार ए डी ई में आधार ए डी ले लेंगे। जब हम आधार ए डी लेंगे तो इस पे ऊंचाई आ जाएगी ई एफ, 1/2 बी ई डी में, बी ई डी में हम आधार ले लेंगे बी डी,
तो इसमें ऊंचाई जो हो जाएगी यहाँ से लंब गिरा के ई एफ हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ई एफ से ई एफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। यहाँ से हमारा आ जाएगा एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज बी ई डी बराबर ए डी बटे बी। इसको हम समीकरण नंबर मान लेंगे ए। आइए हम अगले देखते हैं भुजा ए सी पर। यहाँ हम ले लेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज सी ई डी। यहाँ से जो हमारा एरिया आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई का, वो हमारा जाएगा आधार ए ई, हमारी जो ऊंचाई है वो डी जी लंब हो जाएगी। त्रिभुज सी ई डी का एरिया हो जाएगा 1/2 आधार ई सी, और जो हमारी ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी डी जी हो जाएगी। क्योंकि कुछ त्रिभुज इस प्रकार होते हैं कि उनकी जो ऊंचाई है वो बाहर से लंब गिराने पर मिलती है। तो डी जी से डी जी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया त्रिभुज ए डी ई है बटे एरिया त्रिभुज सी ई डी है, वो हो जाएगा ए ई बटे ई सी। इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 2। अब हमारा एक नियम होता है कि अतः 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। डी ई समांतर बी से, ये हमारी 2 समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच हमारा 2 त्रिभुज बी ई डी और सी ई डी 2 त्रिभुज हैं जो कि एक ही आधार डी पर बने। तो एक नियम होता है कि 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर जब 2 त्रिभुज बने हों तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे एरिया त्रिभुज बी ई डी बराबर होगा एरिया त्रिभुज सी ई डी। तो हम देखते हैं यदि ये मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रख दिया जाए, देखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 और 3 से हम देखते हैं हमारा यहाँ से हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए डी ई। अब बी ई डी की जगह हम लिख देंगे त्रिभुज सी ई डी, एरिया त्रिभुज सी ई डी। तो ये हमारा आ जाएगा ए डी बटे बी डी। ये समीकरण हो जाएगी हमारी 4। अब समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 एंड 4 से हमारा हो जाएगा ए डी बटे बी डी, क्योंकि हमारी LHS और LHS जो है वो बराबर हो गई, तो हमारी RHS भी जो है वो बराबर हो जाएंगी, और AE बटे EC। तो यही हमें प्रूफ करना था।